मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माँ राममूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का 12th चैप्टर की एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 7 व इससे आगे करेंगे। जिन बच्चों के पास मैथ्स नहीं है वे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो 7th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर subtend an angle of 120 degree at the center. Find the area of the corresponding segment of the circle. उसने कहा है एक कोड है ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। एक कोड है इस सर्कल की जिसका रेडियस कितना 12 सेंटीमीटर। सपोज करो ये हमारे पास ये सर्कल की कोड है जिसका रेडियस कितना है 12 सेंटीमीटर और ये सेंटर में कितने डिग्री का एंगल बनाती है स्टूडेंट्स। ये सेंटर में बनाती है 120 डिग्री का एंगल, यानी ये एंगल है 120 डिग्री। फिर उसने क्या कहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पोंडिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। कोरस्पोंडिंग सेगमेंट का हमने एरिया निकालना है। पाई की वैल्यू है 3.14, रूट 3 की वैल्यू 1.73, यानी ये 12 सेंटीमीटर है इसका रेडियस। ओ ए बी इस सर्कल, तो हमें कोरस्पोंडिंग सेगमेंट का एरिया निकालना है। इस सेगमेंट का एरिया निकालना है स्टूडेंट्स। तो ये कोरस्पोंडिंग सेगमेंट है, इसका एरिया निकालना है हमें। तो गिवन क्या है स्टूडेंट्स, रेडियस ऑफ सर्कल कितना है। रेडियस ऑफ सर्कल वो हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर और एंगल कितना है स्टूडेंट्स, थीटा 120 डिग्री है इधर सेंटर। हमें कोरस्पोंडिंग सेगमेंट का एरिया निकालना है और गिवन है पाई की वैल्यू हमें लेनी है 3.14 और रूट 3 की वैल्यू लेनी है 1.73 ये रूट 3 की वैल्यू लेनी है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, यानी एरिया ऑफ सेक्टर में से हम क्या करें, ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे, यानी थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यही फार्मूला है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स वैल्यू पुट करते हैं। थीटा है 120 अपॉन 360 और इंटू पाई की वैल्यू 3.14 और आर की वैल्यू है 12 मल्टीप्लाई 12 माइनस 1/2 आर की वैल्यू 12 मल्टीप्लाई 12 और साइन थीटा साइन 120। तो स्टूडेंट 0 से 0 है 12 1 12 12 तो 36, 3 पे कैंसिल और 3 4 जा 12। तो 48 मल्टीप्लाई 3.14 आ गए यहाँ पे, माइनस 2 6 जा 12 तो 12 72 और साइन 120 को स्टूडेंट्स साइन हम 90 + 30 बोल सकते हैं। और हमने ट्रिग्नोमेट्री में किया 90 से हम किस में चेंज करते हैं साइन को, 48 इंटू 3.14 माइनस 72 इंटू 90 से चेंज हो जाता है किस में, कोस में, कोस 30 और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है स्टूडेंट्स। ये आप +1 में सीखेंगे। फिलहाल आपने साइन को 90 से चेंज कर दिया कोस 30 में, और जो कोस 30 की वैल्यू है यानी साइन 120 की वैल्यू किसके इक्वल है, कोस 30 के इक्वल है। यानी 48 को जब हम 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो ये आएगा हमारे पास 150.72 माइनस 72 इंटू कोस 30 की वैल्यू रूट 3/2, यानी साइन 120 की वैल्यू कितनी है रूट 3/2। तो ये 36 पे कैंसिल होगा स्टूडेंट्स। तो 150.72 माइनस 36 इंटू रूट 3 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 1.73 इसने दे रखी है, ये देखिए 1.73। तो 1.73 रखी हमने रूट 3 की वैल्यू। तो ये 150.72 माइनस 36 को 1.72 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 62.28। अब इसमें से इसको माइनस करें, 12 माइनस 8 4, तो 6 माइनस 2 4 और 10 माइनस 2 8 और 14 माइनस 6 8, तो 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया सेगमेंट का एरिया। अब 8th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। ए हॉर्स इज टाइड टू ए
peg at one corner of a square shaped grass field of side 15 meter by means of a 5 meter long rope. Find the area of that part of the field in which the horse can graze. Number 2, the increase in the grazing area if the rope were 10 meter long instead of 5 meter. उसने कहा है एक हॉर्स टाई टू ए पैग यानी खूंटे से बंधा है एट वन कॉर्नर ऑफ स्क्वायर. ये स्क्वायर है, जैसे हमें ये गिवन है, यहाँ पे कोई खूंटा है, यहाँ पे बंधा है और कितने मीटर की रस्सी से बंधा. ये स्क्वायर की साइड है हमारे पास, जो स्क्वायर है ये इसकी साइड है, स्क्वायर ऑफ साइड 15 मीटर और मीन्स ऑफ बाय 5 मीटर लॉन्ग रोप, और जो घोड़ा बंधा है वो 5 मीटर रस्सी लंबी रस्सी से बंधा है. फिर उसने कहा है द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच दी हॉर्स कैन ग्रेज. हमें निकालना है भी कितने पार्ट में वो चर सकता है, यानी घास कितने पार्ट में वो खा सकता है. अब देखिए स्टूडेंट्स, वो रस्सी को टाइट रखेगा तो एक सर्कल बनाएगा, तो यानी ये इसका इतना पार्ट चढ़ सकता है. और देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक स्क्वायर फील्ड बनाते हैं. ये स्क्वायर फील्ड है, स्क्वायर फील्ड है स्टूडेंट्स, जिसकी साइड कितने 15 मीटर है. तो ये भी सभी साइड 15 मीटर है. और जो घोड़ा बंधा है वो कितने मीटर की रस्सी से बंधा है स्टूडेंट्स. जो यहाँ पे हॉर्स बंधा हुआ है ये कितने मीटर की है, 5 मीटर की. अब जब 5 मीटर की जो रस्सी है वो इसको बिल्कुल टाइट करके अगर चलेगा तो वो इस तरह से एक सर्कल बनेगा, सर्कल का फोर्थ पार्ट बनेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर वो पूरा इस तरह से घूमेगा तो ये पूरा सर्कल बनेगा. लेकिन उसने जो ग्रेजिंग एरिया कौन सा है स्टूडेंट्स, जो उसने चरना है, जिसमें उसने घास खाना है, वो तो सिर्फ इस पार्क में से खाना है. यानी अगर इसको पूरे को मैं घुमाऊँ तो एक सर्कल बनेगा, यानी सर्कल का फोर्थ पार्ट चलेगा स्टूडेंट्स. तो यानी हमें गिवन है 8th क्वेश्चन में साइड ऑफ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड कितनी है स्टूडेंट, साइड इसकी 15 मीटर एंड लेंथ ऑफ रोप वो है 5 मीटर. यानी लेंथ है जो रोप, वो इसको टाइट करेगा तो एक ये जब वो टाइट करके चलेगा तो ये सर्कल यानी एक आर्क बनाएगी. अब ये जो सर्कुलर आर्क बनेगी तो यानी जो लेंथ ऑफ रोप है वो क्या बन जाएगा, रेडियस बन जाएगा, यानी रेडियस बन जाएगा 5 मीटर. और जो एरिया चरा है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो ये सेक्टर बन रहा है, सर्कल का एक सेक्टर बन रहा है. तो यानी एरिया ग्रेज्ड बाय हॉर्स, हॉर्स ने कितना एरिया ग्रेज किया ये हम निकालते हैं. ये यहाँ पे एंगल कितना बनेगा स्टूडेंट, 90 डिग्री का बनेगा, या जो सर्कल है उसका फोर्थ पार्ट चरा है. तो हमारे पास फार्मूला क्या है, यानी जो पाई आर स्क्वायर है, या तो आप थीटा की वैल्यू यहाँ पे इस फार्मूले में 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, या तो थीटा की वैल्यू कितनी रखेंगे 90, थीटा अपॉन 360 अपॉन इंटू पाई आर स्क्वायर. यहाँ थीटा की वैल्यू 90 रख देंगे स्टूडेंट्स. तो या हम पूरे सर्कल का एरिया निकाल के उसको 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि फोर्थ पार्ट किस तरह है ना सर्कल का. तो 90 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22 अपॉन पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है स्टूडेंट, 3.14, और आर की वैल्यू है 5 × 5. तो ये पाई आर स्क्वायर तो सर्कल का एरिया है. देखिए 0 से 0 9 4 जा 36, ये 1 यानी ये पाई आर स्क्वायर था और उसको 4 से डिवाइड हो गया ये. तो यानी जो सर्कल का एरिया था उसको 4 से डिवाइड कर देते तो भी हमारा एरिया सेम रहता. तो हमें ये आ गया स्टूडेंट 2 2 जा और 2 1.57. तो ये आया 25 × 1.57 अपॉन 2. तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स. तो 25 तो 175, 25 बन जाए 125 और 17 142, 25 कम 25 और 14 ये हो गया 39 अपॉन 2. तो जब इसको कैंसिल करेंगे स्टूडेंट्स, 2 कम 2, 2 में 18 और 2 6 12 और 2 दूनी 4, 19.62 और 1 बच जाएगा
5, यानी इतना मीटर स्क्वायर एरिया ग्रेज करेगा हॉर्स। फिर उसने कहा है इंक्रीजिंग इन ग्रेजिंग एरिया। अब देखिए आप स्टूडेंट, इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ़ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। वो कहता है अगर रस्सी है जो वो 10 मीटर की होती तो ग्रेजिंग एरिया में कितने इंक्रीज होता है, यानी कितना ज़्यादा एरिया चढ़ पाता। तो यानी इफ़ दी रोप वर 10 मीटर लॉन्ग, तो यानी रेडियस कितना आ जाएगा फिर 10 मीटर, तो एरिया ग्रेड कितना होगा फिर उस टाइम, एरिया ग्रेड। तो स्टूडेंट्स उस टाइम हमारे पास जो एरिया ग्रेड आएगा वही हमारे पास, यानी थीटा अपॉन 360 अपॉन इंटू पाई आर स्क्वायर। अब थीटा की वैल्यू तो वही सेम रहेगी 90 अपॉन 360 और पाई की वैल्यू 3.14 और आर की वैल्यू आएगी स्टूडेंट 10 मल्टीप्लाई 10। तो पॉइंट हटा, नीचे 2 जीरो लग गए स्टूडेंट्स, 0 से 0 9 1 जा 9 4 जा 2 2 जा 157 और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 157/2 यानी 200 से 14, 2 8 16, 2 5 10, यानी 78.50 आ गया, यानी 78.50 मीटर स्क्वायर आ गया ग्रेजिंग एरिया। अगर रस्सी हमारे पास 10 मीटर की लंबी होती तो इतना एरिया चढ़ता, फिर कितना इंक्रीज हुआ, यानी पहले हमारे पास इतना चढ़ा था अब इतना चढ़ता, ठीक है। तो इंक्रीज्ड एरिया कितना आ गया स्टूडेंट, इंक्रीज्ड एरिया वो आएगा 78.50 अब चरा है और पहले कितना चरा था 19.625। तो माइनस करेंगे इसे, 10 - 5 5, 9 - 2 7 और 14 - 6 8 और 17 - 9 8 और 6 - 1 5, तो 58.875 मीटर स्क्वायर इंक्रीज होगा एरिया। अब स्टूडेंट्स देखिए 9th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। ए ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल विद डायमीटर 35 मिलीमीटर। उसने कहा है एक ब्रूच है जो सिल्वर वायर से बना हुआ है इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल, जो सर्कल की तरह का है और जिसका डायमीटर कितना है 35 मिलीमीटर। द वायर इज आल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर। सिल्वर वायर से बना है, सिल्वर वायर से हमने 5 डायमीटर बनाए हैं सर्कल के अंदर। विच डिवाइड दी सर्कल इंटू 10 इक्वल सेक्टर, जो सर्कल को 10 इक्वल सेक्टर में डिवाइड करते हैं। देखिए स्टूडेंट जैसे फिगर में दे रखा है, ये सिल्वर वायर से बना है, ये यानी जो सर्कमफेरेंस है वो भी सिल्वर वायर से है और ये जो 10 हमारे पास ये 5 डायमीटर है 1 2 3 4 5, तो ये 5 डायमीटर भी सिल्वर वायर से बने हुए हैं। और जो ये 5 डायमीटर है कितने सेक्टर बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 सेक्टर बनाते हैं। हमें निकालना है द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। तो टोटल लेंथ कितनी है इस सिल्वर वायर की, 5 डायमीटर को लगा करके प्लस ये सर्कमफेरेंस को लगा करके। और नंबर 2 निकालना है स्टूडेंट द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच, और प्रत्येक सेक्टर का एरिया निकालना है। देखिए स्टूडेंट्स ये हमारे पास ब्रूच है जिसमें 5 डायमीटर है, डायमीटर प्रत्येक डायमीटर कितनी लेंथ का है स्टूडेंट्स 35 मिलीमीटर। तो डायमीटर ऑफ ब्रूच कितना है स्टूडेंट्स 35 मिलीमीटर। तो रेडियस कितना आएगा स्टूडेंट्स, रेडियस आएगा हमारे पास 35/2 मिलीमीटर। अब टोटल लेंथ ऑफ ब्रूच निकालनी है, तो टोटल लेंथ ऑफ ब्रूच कितनी आएगी, नंबर 1 टोटल लेंथ ऑफ ब्रूच ये कितनी आएगी स्टूडेंट्स। देखिए ये एक तो सर्कमफेरेंस प्लस यानी कितनी आएगी सर्कमफेरेंस प्लस 5 डायमीटर, 5 डायमीटर है स्टूडेंट्स। तो सर्कमफेरेंस कितनी आएगी स्टूडेंट 2 पाई आर प्लस 5 डायमीटर 5 × 35, एक डायमीटर की लेंथ 35 है। तो 2 × पाई की वैल्यू, तो 2 × पाई की वैल्यू स्टूडेंट्स
22/7 और r की वैल्यू 35/2 प्लस 35 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 175, 7 पंजे 35, 2 से 2 कैंसिल, 22 पंजे 110 प्लस 175, तो ये आया स्टूडेंट्स 285 मिलीमीटर। तो लेंथ ऑफ वायर कितनी आई स्टूडेंट्स हमारे पास 285 मिलीमीटर, जो हमने इस ब्रूच को बनाने में यूज की है। अब इसके बाद प्रत्येक सेक्टर का एरिया निकालना है स्टूडेंट्स। तो 10 सेक्टर बने हैं स्टूडेंट्स, तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमारे पास ये 10 सेक्टर बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम सर्कल का एरिया निकाल के पाई आर स्क्वायर सर्कल का एरिया निकाल के अपॉन 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट्स। हम सर्कल का एरिया निकाल करके हम क्या करेंगे 10 से डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा हमारे पास प्रत्येक सेक्टर का एरिया। तो यानी पाई की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 22/7, आर की वैल्यू 35/2 और अपॉन 10 है तो 10, तो 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, तो 2 11 पे कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, 11 पंजे 55, 11 ते 33 और 5 38/4, तो हमारे पास 4 9 36, तो 4 6 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो 96.25 हमारे पास क्या आया 96.25 मिलीमीटर का स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास प्रत्येक सेक्टर का एरिया। अब 10th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एन अम्ब्रेला हैज़ 8 रिब्स, एक अम्ब्रेला में 8 रिब्स हैं विच आर इक्वली स्पेस्ड, जिनमें इक्वल स्पेस है। एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी ए फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर, अम्ब्रेला को हम एक फ्लैट सरफेस मानते हुए कितने सेंटीमीटर रेडियस का 45 सेंटीमीटर रेडियस का। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये अम्ब्रेला है, जब इसको हम प्रेस करेंगे तो ये इस तरह से एक सर्कल बन जाएगा, यानी जो रिब्स है वो सीधे हो जाए, इस तरह से हो जाएंगे, स्ट्रेट लाइन बन जाएंगी। तो जब इसको प्रेस करेंगे ऊपर से तो ये एक फ्लैट सर्कल बन जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये जो सर्कल बना है इसका रेडियस कितना है 45 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला, तो 2 कंसेक्यूटिव रिब्स, देखिए एक ये है रिब्स, एक ये है, इन 2 कंसेक्यूटिव रिब्स के बीच का एरिया निकालना है, मींस हमें एक सेक्टर का एरिया निकालना है। देखिए स्टूडेंट्स 8 रिब्स थे, देखिए 8 रिब्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 रिब्स हैं। तो जब अम्ब्रेला को मैंने प्रेस किया तो इस तरह से हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा स्टूडेंट्स एक फ्लैट सर्कल। तो फ्लैट सर्कल बनेगा तो इसमें कितने सेक्टर बने हैं स्टूडेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हमारे पास सेक्टर बने हैं। तो हमें 2 कंसेक्यूटिव रिब्स ये है स्टूडेंट्स, तो हमें इनके बीच का एरिया निकालना है। तो स्टूडेंट्स जो अम्ब्रेला है उसको हमने 45 सेंटीमीटर रेडियस का हमने क्या एज्यूम किया है, एक फ्लैट सर्कल। तो 10th क्वेश्चन में स्टूडेंट्स रेडियस कितना है हमारे पास 45 सेंटीमीटर, और नंबर ऑफ रिब्स कितने हैं, नंबर ऑफ रिब्स है स्टूडेंट्स 8। तो एरिया बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रिब्स क्या आएगा स्टूडेंट्स, 2 कंसेक्यूटिव रिब्स के बीच का एरिया, हम पूरे सर्कल का एरिया निकालेंगे पाई आर स्क्वायर, और उसको 8 सेक्टर में डिवाइडेड है तो 8/8 कर देंगे। तो पाई की वैल्यू हमारे पास है 22/7, आर की वैल्यू है 45 × 45/8, तो 2 4 जा 8, तो 2 11 जा। तो अब इनकी मल्टीप्लाई जब हम करेंगे स्टूडेंट्स तो ये आ जाएगी स्टूडेंट्स 2275/28, तो 2275/28 ये आ गया सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी 2 कंसेक्यूटिव रिब्स के बीच का एरिया हमारे पास कितना आया 2275/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये आएगा हमारे पास
795.53 सेंटीमीटर स्क्वायर। 11th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ए कार हैज़ 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप, ईच वाइपर हैज़ ए ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रो एन एंगल ऑफ 115 डिग्री, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। उसने कहा है एक कार में दो वाइपर हैं और प्रत्येक में ब्लेड है कितनी लेंथ का, 25 सेंटीमीटर का, जो स्वीपिंग यानी जो सफाई करता है, स्वीप करता है थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री, 115 डिग्री के एंगल तक स्वीप करता है। मींस वो जो वाइपर है वो इस तरह से चलेगा, जब वो कितने डिग्री के एंगल स्वीप करेगा, 115 डिग्री का। सपोज करो ये लेंथ ऑफ ब्लेड है स्टूडेंट्स वाइपर के, और जब वो चलेगा स्टूडेंट्स इस साइड में चलेगा, और वो ये लेंथ ऑफ ब्लेड है स्टूडेंट्स, और वो इस साइड में चलेगा, तो ये कितने डिग्री का एंगल स्वीप करेगा, यानी ये टोटल एंगल कितने डिग्री का है, 115 डिग्री का, यानी एंगल वो स्वीप करेगा। तो स्टूडेंट्स हम देखें तो अगर ये पूरी तरह से घूमेगा तो एक सर्कल बनाएगा, ये ब्लेड इस तरह से घूमेगा जब, तो मींस ये 115 डिग्री के एंगल तक घूमेगा प्रत्येक ब्लेड। अब 2 ब्लेड हैं तो एक ब्लेड इतना एंगल तक घूमेगा, दूसरा भी हमारे पास इतने ही एंगल पे घूमेगा, तो 115 डिग्री, यानी जो लेंथ ऑफ ब्लेड है वो क्या बन जाएगी, हमारे पास रेडियस बन जाएगी, यानी लेंथ ऑफ ब्लेड कितना, 25 सेंटीमीटर। तो यानी हमारे पास स्टूडेंट्स 11th क्वेश्चन में यानी लेंथ ऑफ ब्लेड कितनी है, लेंथ ऑफ ब्लेड कितनी है स्टूडेंट्स, ब्लेड्स ऑफ वाइपर, वाइपर के जो ब्लेड्स हैं उसकी लेंथ कितनी है, वो है स्टूडेंट्स हमारे पास 25 सेंटीमीटर, और थीटा कितना बनाता है, वो 115 डिग्री का एंगल बनाता है। तो एरिया स्वैप बाय ईच ब्लेड कितना होगा स्टूडेंट्स, कितना एरिया स्वैप होगा, यानी वही एक सेक्टर का एरिया बनेगा, यानी थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी रखेंगे हम, 115 डिग्री रखेंगे स्टूडेंट्स, अपॉन 360, और पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 इंटू आर 25 इंटू 25। तो ये आएगा स्टूडेंट्स, हम इसको कैंसिल करेंगे, 5 पे कैंसिल करते हैं, 5 7 जा 5 2 जा, और ये 5 2 जा 5 3 जा, और स्टूडेंट्स आगे ये कैंसिल होगा 11 यानी 11 पे, यानी 2 पे कैंसिल होगा स्टूडेंट, 2 3 जा 2 6 जा 2 11 जा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आया ये, तो ये आया स्टूडेंट्स 25 25 625 मल्टीप्लाई 23 को 11 11 33 11 दूनी 22 और 3 25 अपॉन 36 गुणा 7, ये आया एक ब्लेड के द्वारा, यानी एरिया स्वैप्ड बाय ईच ब्लेड। अब हमारे पास नंबर ऑफ ब्लेड कितने, 2, तो नंबर ऑफ ब्लेड कितने हैं, नंबर ऑफ ब्लेड्स हैं हमारे पास, ब्लेड्स हैं हमारे पास 2, तो टोटल एरिया स्वैप्ड कितना हो जाएगा, टोटल एरिया स्वैप्ड वो आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर दें किसको, इस जो पहले एरिया स्वैप हुआ है हमारे पास, एक ब्लेड ने जो एरिया स्वैप किया है, तो यानी 625 मल्टीप्लाई 253 अपॉन 36 इंटू 7, तो 2 18 पे कैंसिल हो गया, तो ये आ गया स्टूडेंट्स। इन दोनों की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 158125 ये आएगा स्टूडेंट्स 158125 अपॉन 126। तो यानी अगर इसको हम कैंसिल करें 126 से तो कितना आएगा स्टूडेंट्स, ये तो स्टूडेंट्स जब इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 1254.96, ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों ब्लेड्स द्वारा हमारा टोटल एरिया कितना स्वैप होगा, कितना स्वैप होगा। अब 12th देखते हैं स्टूडेंट्स, टू वार्न शिप फॉर अंडर वाटर रॉक, शिप को वार्न करने के लिए हम ए लाइट हाउस स्प्रेड ए रेड कलर्ड लाइट ओवर ए सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री, यानी एक लाइट हाउस कहाँ तक लाइट फैलाता है,
सेपरेट ए रेड लाइट को फैलाता है ओवर ए सेक्टर, एक सेक्टर में एंगल, जिसका एंगल कितना है 80 डिग्री और जिसका डिस्टेंस कितना है 60.5 किलोमीटर तक। यानी एक लाइट हाउस है स्टूडेंट, सपोज करो यहाँ पे लाइट हाउस है और यहाँ से लाइट वो सेपरेट कर रहा है, कितने एक सेक्टर में सेपरेट कर रहा है। और सेक्टर कौन सा है स्टूडेंट्स, ये देखिए सपोज करो ये सेक्टर है जिसका एंगल कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास 80 डिग्री के एंगल तक, और कितनी डिस्टेंस तक करता है स्टूडेंट्स 16.5 किलोमीटर, यानी 16.5 किलोमीटर तक ये क्या कर रहा है, लाइट सेपरेट कर रहा है। तो उसने क्या कहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप आर वार्न। तो हमें एरिया निकालना है जिसमें शिप को वार्न किया जा सके, यानी शिप को चेतावनी दी जा सके। अब स्टूडेंट्स यहाँ तक लाइट जाती है तो यहाँ तक ही हम चेतावनी दे सकते हैं, यानी जो ये हमारे पास डिस्टेंस है, ये जितने डिस्टेंस तक वो लाइट फैलाता है लाइट हाउस, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, रेडियस बन जाएगा। तो यानी हमारे पास गिवन क्या है स्टूडेंट 12th में, यानी एंगल कितना है स्टूडेंट्स, एंगल ऑफ द सेक्टर जो उसने दे रखा है वो दे रखा है स्टूडेंट्स हमारे पास 80 डिग्री, और डिस्टेंस कितना कवर्ड करता है, डिस्टेंस कवर्ड ये लिख रखा है स्टूडेंट्स हमारे पास 16.5 किलोमीटर। तो ये रेडियस हो जाएगा, तो रेडियस कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 16.5 किलोमीटर। तो अब एरिया ऑफ द सी, जहाँ तक पे शिप को वार्न किया जा सकता है, एरिया ऑफ द सी, इतने ही एरिया में वार्न किया जाएगा ना जहाँ तक लाइट जाएगी। एरिया ऑफ सी ओवर विच शिप आर वार्न, तो वो क्या आएगा स्टूडेंट्स, वो आएगा हमारे पास एरिया ऑफ दिस सेक्टर, यानी एरिया ऑफ सेक्टर आएगा स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या आएगा स्टूडेंट, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा का वैल्यू 80/360 और पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 16.5 मल्टीप्लाई 16.5। तो स्टूडेंट 0 से 0 कैंसिल, हमारे पास 4 दूनी 8, 4 9 36, तो ये 3 पे कैंसिल हो जाएगा, 3 3 9, 3 5 15, 3 5 15 और फिर अगेन 3 5 15, 3 5 15। पाई की वैल्यू स्टूडेंट हमें 3.14 रखनी है, बुक में गिवन है। तो फिर हमारे पास ये आएगा 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 5.5 मल्टीप्लाई 5.5, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, ये आ जाएगा 189.97 आ जाएगा स्टूडेंट्स इन सब की मल्टीप्लाई। अब 13th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। ए राउंड टेबल कवर हैज़ 6 इक्वल डिजाइन एज शोन इन फिगर 12.14। ये देखिए स्टूडेंट 6 इक्वल डिजाइन है, 1 2 3 4 5 6। तो इफ़ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28, जो ये कवर है इसका रेडियस कितना है 28 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें कॉस्ट निकालनी है इसको बनाने में कि टोटल, अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितना है 0.35। अब देखिए स्टूडेंट्स, उसने कहा ये राउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिजाइन। अब हमने 6 इक्वल डिजाइन बना ली, ये देखिए ये 6 इक्वल डिजाइन है, और इसका रेडियस कितना है स्टूडेंट्स राउंड टेबल कवर का, जो रेडियस है 28 सेंटीमीटर। और उसने आगे क्या कहा है, 28 सेंटीमीटर इसका रेडियस है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ ₹0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन, डिजाइन को बनाने का खर्चा निकालना है। अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा कितना है ₹0.35। अब देखिए रेडियस हमें पता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर है 13। रेडियस ऑफ टेबल कवर कितना है स्टूडेंट्स, वो है हमारे पास 28 सेंटीमीटर। और प्रत्येक डिजाइन क्या है स्टूडेंट्स, अगर मैं डिजाइन की बात करूँ तो ये एक सेगमेंट है, आप देख सकते हो सेगमेंट है, नीचे वाला सेगमेंट है। और कितने सेगमेंट है ये, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 सेगमेंट है। यानी एंगल ऑफ ईच सेगमेंट कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि यानी एंगल ऑफ
ईच सेगमेंट, सेगमेंट कहें या सेक्टर कहें, वो आ जाएगा हमारे पास 360 अपॉन, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ डिजाइन कितने 6 हैं, तो नंबर ऑफ डिजाइन भी हम लिख सकते हैं, नंबर ऑफ डिजाइन कितने हैं स्टूडेंट्स हमारे पास 6 हैं, तो एंगल ऑफ ईच सेगमेंट कितना है 60 डिग्री, यानी ये आ गया स्टूडेंट्स। अब हमें प्रत्येक डिजाइन का हम पहले एरिया निकालते हैं। अब हमारे पास 6 डिजाइन है तो इनका एरिया निकालते हैं, टोटल एरिया ऑफ ईच डिजाइन, ईच डिजाइन का एरिया है वो कितना रहेगा स्टूडेंट्स, वो रहेगा हमारे पास सेगमेंट का एरिया, यानी एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट। अब स्टूडेंट्स एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, थीटा अपॉन 360 माइनस थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब थीटा कितना है स्टूडेंट्स 60 अपॉन 360, पाई की वैल्यू हमारे पास दे रखी है स्टूडेंट्स, इसने √3 की वैल्यू हमारे पास है 1.7, तो √3 हमें गिवन है 1.7 और पाई की वैल्यू हमें नहीं गिवन, तो यानी 22/7 रखेंगे और आर की वैल्यू 28 मल्टीप्लाई 28 माइनस 1/2 28 मल्टीप्लाई 28 और साइन कितना, साइन 60 डिग्री, तो 0 से 0 6 जा और 7 चौका 28, तो ये आया हमारे पास 2 2 जा 2 3 जा, तो 22 44 मल्टीप्लाई 28 अपॉन 3 और यहाँ पे 2 14 जा, यानी यहाँ पे आया 14 मल्टीप्लाई 28 और साइन 60 √3 और √3 की वैल्यू है स्टूडेंट्स 44 मल्टीप्लाई 28 अपॉन 3 और √3 की वैल्यू है स्टूडेंट 1.7, 28 इंटू 1.7, साइन 60 की वैल्यू स्टूडेंट √3/2 रहेगी, तो यहाँ पे 2 भी डिवाइड में लिखें तो 2 7 जा 14, तो स्टूडेंट जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो ये आएगा हमारे पास, तो 44 मल्टीप्लाई 28 आएगा ये स्टूडेंट्स 1232 अपॉन क्या है 3 माइनस 28 गुणा 7, ये आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 28 मल्टीप्लाई 7 आएगा हमारे पास स्टूडेंट्स, ये आएगा हमारे पास 196, 196 को 1.7 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ वो आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास टोटल आ जाएगा 333.2। अब स्टूडेंट्स इसको कैंसिल करते हैं हम, तो ये आएगा 2 4 जा 12 नहीं जाएगा, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 और नहीं जाएगा, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 माइनस 333.2। जब इसको इसमें से हम माइनस करेंगे स्टूडेंट्स तो ये आएगा हमारे पास 77.46, यानी इतना सेंटीमीटर का स्क्वायर हमारे पास क्या रहा एरिया। अब स्टूडेंट्स हमें इसको बनाने का खर्चा निकालना है, तो हमें गिवन है कॉस्ट ऑफ मेकिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना है 0.35 रुपीज़ है, रुपीज़ 0.35, और हमें कितना बनाना है स्टूडेंट्स, हमारे पास जो एरिया आया है 77.46 आया, तो इसको बनाने का खर्चा कितना आएगा स्टूडेंट 0.35 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 77.46 से, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, तो ये आया स्टूडेंट्स हमारे पास, जब इसको मल्टीप्लाई करें तो 27.11, यानी 27 रुपये 11 पैसे आ गया हमारे पास एक डिज़ाइन का। तो हमारे पास टोटल डिज़ाइन कितने थे स्टूडेंट्स, हमारे पास ये 6 थे, तो टोटल कॉस्ट ऑफ 6 डिज़ाइन, तो 6 डिज़ाइन की टोटल कॉस्ट कितनी रहेगी स्टूडेंट्स, हमारे पास 6 से मल्टीप्लाई करें 27.11 को, तो 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 7 जा 42, 6 2 जा 12 और 4 16, तो 162.66 रुपीज़। तो कितना खर्चा आएगा स्टूडेंट टोटल 162 रुपये 66 पैसे हमारे पास टोटल खर्चा आएगा 6 डिज़ाइन का। अब स्टूडेंट्स इसका 14th क्वेश्चन देखते हैं। टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। हमें करेक्ट आंसर बताना है। एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल पी। 14th क्वेश्चन में एंगल कितना है, यानी थीटा की वैल्यू है हमारे पास पी और रेडियस कितना, आर की वैल्यू है कैपिटल आर। तो सेक्टर का एरिया क्या आएगा, सेक्टर का एरिया
एरिया ऑफ सेक्टर आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी स्टूडेंट पी अपॉन 360 इंटू पाई, आर की वैल्यू कितनी स्टूडेंट कैपिटल आर का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ऊपर 2p पाई आर स्क्वायर अपॉन नीचे कितना हो जाएगा, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें अगर हम तो 720 आ जाएगा स्टूडेंट्स। बात तो सेम रहेगा तो वही स्टूडेंट्स। तो हमारे पास करेक्ट आंसर कौन सा है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो, यानी 2p पाई आर स्क्वायर अपॉन 720 यानी डी करेक्ट आंसर है। यानी ये देखिए डी करेक्ट आंसर है, ये नहीं है हमारे पास, ये भी नहीं है, ये भी नहीं आएगा, तो ये आएगा स्टूडेंट्स। ये देखिए हमने p को इस तरह से लिख दिया अपॉन हमारे पास किधर 720, p को पहले लिखा 720 और 2 पाई आर स्क्वायर को बाद में लिख दिया। तो यही हमारे पास ऑप्शन में आंसर है स्टूडेंट्स। ये देखिए तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी एक्सरसाइज 12.2। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई है। अगर आपको समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।